ये लूसेंट का चैप्टर 1 है जिसका नाम है भारतीय इतिहास सामान्य परिचय। इसका पहला क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? थ्यूसिडाइडिस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? हीगेल का। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? हीगेल का। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स का। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? सीले का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें ए का हो जाएगा तीसरा और बी का हो जाएगा चौथा और सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। किस इतिहास शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडेटो क्रोचे ने। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कार ने। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? बिफोर क्राइस्ट का। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूपेण होता है एनो डोमिनी। वर्ष 50 ईसा पूर्व वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 है मिलान करने का। इसमें ए का हो जाएगा चौथा और बी का हो जाएगा तीसरा और सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा पहला। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्ठ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त वन को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, यह कथन सही है। दूसरा, शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ, यह भी सही है। तीसरा, गुप्त संवत सन 319 से प्रारंभ हुआ, यह भी सही है। चौथा, भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, यह गलत है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकूटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य फोर्थ ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931।
विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा 2013। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो साके यानी शक संवत क्या होगा? 1928 साके। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के कर्मिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? विलड लिब्बी। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। जीवाश्म। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। लेखन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांट कर देखने का रिवाज चलाया? सिल्लेरियस। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? अल बरूनी ने।